मैया 7 जन्म तक भटकेगी जो पति से दगा करेगी। परीक्षित महाराज, आज के जमाने में तुमने देखो ये कि कत्ल और लड़ाई के केस कम मिलेंगे महाराज, और जाओ कोर्ट में तो सबसे ज्यादा तुम्हें दहेज प्रथा मिलेगी। है? सबसे ज्यादा मिलेंगे। और जब बताएं तारीख महाराज पढ़ते हैं परीक्षित जी, तो हमारे माटी में आती है माताएं बहनें बहुत। देखो ऐसे ही पल्लू डाल के हाथ में कागज लेके जाती है इतने ठोस से, जो मालूम पड़ता है जैसे कारगिल की लड़ाई लड़के आए रहे हो, ऐसी चलती है शान में। महाराज कहा गया है परीक्षित जी कि पति की इज्जत में ही पत्नी की इज्जत होती है। अरे मैं तो ये कहूंगी उस माँ बहन से, हर एक माँ बहन से कहना चाहती हूँ कि श्रोताओ, ऐसा कदम तब उठाना जब उस घर में लौट करके कभी जाना नहीं। परीक्षित जी तब ये कदम उठाना। और भाई घर में मरण फिर लौट के जाओ तो तुम्हें चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बताओ महाराज, जो लड़की रात दिन अपने ससुराल की इज्जत को कीचड़ की तरह उछालती रही और भरे अदालत में पेश करती रही पति और सास ससुर को, वो लड़की अगर उसी घर में लौट करके जाए तो फिर वो लक्ष्मी नहीं होती है, वो लक्ष्मी नहीं है। बेटी को पता नहीं है कि मैं अपनी गृहस्थी में आग लगा रही हूँ, अपने जीवन में आग लगा रही हूँ। पति और पत्नी के बीच में अगर यहाँ तक लड़ाई परीक्षित जी पहुंच जाती है तो फिर बेटी को पति का वो प्यार मिलने वाला नहीं है। वो माँ बाप पागल होते हैं जो अपनी बेटियों के लिए इतनी बड़ी सलाह दे देते हैं कि केस लगा दो, और केस लड़वाते लड़वाते अगर बेटी केस जीत गई तो उसी घर में विदा कर देते हैं, जाओ तार देना जाकर के। कहा गया है परीक्षित जी, जब सीता जी की विदाई हो रही थी तो मैया सुनैना ने कहा था अपनी बेटी सीता से, क्या कह रही थी? मैया कहती थी बेटी तू ससुराल तो जा रही है लेकिन सुने, हरी कुली की परंपरा मर्यादा निभाए रही हो बेटी। सीता से की बेटी तू ससुराल जा रही है लेकिन मेरी और अपने पिता की इज्जत को बचा लेना। कैसे? कौशल्या सास तुम्हारी लगा धर्म में तारी। सास तुम्हारी लगा धर्म में
कि बेटी तुम्हारी जो सास कौशल्या है वो धर्म की माँ है, और बेटी के लिए परीक्षित जी जो माँ जन्म देती है, जो पिता पालता है, वो बताए गए कि पाप के माँ बाप होते हैं और धर्म के माँ बाप ससुराल में होते हैं, सास और ससुर। आज सीता जी ने अपने धर्म को कभी तोड़ा नहीं, सीता जी के साथ साथ मैया कौशल्या ने भी नहीं तोड़ा था। परीक्षित जी सास बहू को जब बेटी समझेगी तो बेटी सास को सास नहीं मां समझेगी। कहा गया है कौशल्या सीता को ऐसे रखती थी जैसे नैन पलक की छाई, जैसे आंख को ये पलक नहीं बचाता है, अगर आपकी आंख में कोई चोट लगने या कोई डंडा लगे या अंगुली लग जाए तो फिर ये पलक बंद हो जाता है। आंख में चोट नहीं, पलक चोट ले लेता है। बहू आंख होती है और पलक सांस होती है। जब इस तरह बेटी बहू को रखोगे तो बेटी बनकर के बहू रहेगी। लेकिन परीक्षित जी गलती इनकी ना है महाराज, बताओ परीक्षित जी अब गलती बहुमन की का कही जाए। ब्याह लड़का को करन गई और जो ब्याह घर में आओ तो लड़की को बाप जब भैया कोई आएगा तो पहले ही लला की अम्मा मांगन लगती, बोली फुल सामान चाहिए रसोई तक को। बताओ जब तुम पहले ही इंतजाम कर ले हो काहे परीक्षित जी। एक घर में बेलन और पीढ़ा होता है, सास ने तुम्हें मंगा ले, बोले हमारे लड़ा के दहेज में कमी ना होनी चाहिए, रसोई तक को सामान मिलना चाहिए। तो बिटिया कहा था अम्मा तुम सब खरीद के दे दो, जाते ही जाती है सब हमें यूज करिए जाएगा। हाँ जब इंतजाम पहली सास ने कराएगा तो फिर अपन धरो, जब रसोई को सामान आएगा तो महाराज तब तो बनाए हुए को रहेगा, खाली खरीदना कौन जाता है। श्रद्धा आज श्रुतव्याध जी कहने लगी कि ये शनिक महाराज जिस समय भक्तों को बताया है, कहा गया है श्रद्धा कि जो धुंधली दुष्ट और कर्कशा प्रवृत्ति की थी, जो पति को कभी पति नहीं मानती थी, अपने मन की थी उसने। लेकिन भक्तों धीरे धीरे कहते हैं वही धुंधली भगवान के दिए हुए फल से बाहर निकल गई और वो द्वारे पे जो गाय बंधी थी वो फल से तर गई, जो भगवान का प्रसाद पा लिया। श्रोता वही धुंधली का पुत्र धुंधकारी जो वैश्याओं के कोठे पर दिन गुजारता रहा, और गाय का पुत्र गोकर्ण जिसका नाम वेद शास्त्र और पुराण लेते हैं। परीक्षित महाराज गोकर्ण आज आगे की बहुत सुंदर कथा लगी है परीक्षित जी। आपने कल कहा था कि परीक्षित जी कौन थे, मैंने आपको बताया था ना ये महाभारत की कथा है महाराज, ये महाभारत की कथा है। कहा गया है परीक्षित जी ये तो सब जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई होगी, इतना बड़ा महाभारत हुआ था परीक्षित महाराज कि ना जाने कितनी माताओं के सुहाग उजड़ गए, ना जाने कितनी माताओं की गोदियां उजड़ गई। परीक्षित जी आज लेकिन ये महाभारत क्यों हुआ, महाभारत क्यों हुआ था भक्तों? कहते हैं श्रोताओं कि महाभारत की लड़ाई एक नारी के कारण हुई। एक नारी के कारण, वो कौन थी? द्रौपदी। कवि ने लिखा है कि द्रौपदी के कुछ ऐसे वचन थे, अगर द्रौपदी ने ये ना कहा होता कि अंधे माता पिता की अंधी औलाद होती है तो महाभारत की लड़ाई ना होती। श्रोता हरी नारी थोड़ी लंगल की मारी, हरी नामिया गुण बहुत भरे।
की मारी जामे अवगुण बहुत भरे। एक तरफ कवि ने कहा कि नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर पड़ती है। कौन सी नारी? नारी से ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी से तपधारी, अरे नारी से भय राम कृष्ण जी जिनने दुनिया तारी। उस नारी की पूजा परीक्षित जी संसार में हो रही है। जैसे माँ सुनीति, कयाधु, यशोदा और कौशल्या, जिनके कोख से ऐसे महान पुत्र पैदा हो। आज कहा गया है परीक्षित जी उसी महाभारत की लड़ाई, जिस महाभारत में आज कौरव और पांडवों की लड़ाई थी। ये कौरव जो थे परीक्षित जी, ये महाराजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और पांडव राजा पांडु के पुत्र, जो कुंती और माधुरी दो नारियों से पैदा थे। श्रोता, कहा गया है पांडवों की पत्नी थी पंचालिन, जिसे द्रौपदी कहा गया। परंतु कहते हैं परीक्षित जी की पांडवों की तरफ से भगवान कन्हैया लड़ते थे, भगवान कृष्ण जी लड़ते थे। और ये परीक्षित जी सत्य है, क्योंकि हम आप लोगों ने देखा भी है। अगर गीता को उठाओ ना, तो उस गीता में सर्वप्रथम भगवान कृष्ण और अर्जुन की फोटो लगी है। जिस रथ पर अर्जुन बैठे होंगे और भगवान कन्हैया उसी रथ का लगाम पकड़े खड़े हैं। यानी जिस रथ में अर्जुन सवार होते थे, उसी रथ को भगवान हाका करते थे। क्यों? भगवान कन्हैया द्रौपदी की रक्षा हरदम करी है परीक्षित जी। द्रौपदी के लिए भगवान ने अपने सारे नियम तोड़ डाले। कहते कि जिस परम पिता परमात्मा के चरणों में सारा संसार सर झुकाता है, जिस भगवान के कदमों में, और वही भगवान द्रौपदी की चरण पादुकाएं अपने कांख में दबा दी थी। जब द्रौपदी को गुरु के यहाँ लेकर 12 बजे रात्रि में पहुंचे, क्या कहती है श्रोता कि भगवान कन्हैया की द्रौपदी बहन थी? नहीं, भगवान कृष्ण की द्रौपदी बहन नहीं थी। भगवान कन्हैया की बहन थी सुभद्रा, और सुभद्रा भी परीक्षित जी पांडवों को विवाही थी। सुभद्रा पांडवों को विवाही थी। अभिमन्यु जो था, ये भगवान कन्हैया का सगा भांजा था। परीक्षित जी सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु, और ये वही अभिमन्यु है जिसकी पत्नी थी, जिसका नाम था उत्तरा। उत्तरा जो थी परीक्षित जी, ये महाराजा विराट नरेश की पुत्री थी। जहाँ पर पांडवों ने 1 वर्ष अज्ञात वनवास व्यतीत किया था, यानी रूप छुपा कर रहे। द्रौपदी की दासी सुजानी बन करके रही थी वहां पर। श्रोता, कहते कि जब अभिमन्यु मारा गया था शत्रव्यूह की लड़ाई में, जिस समय अभिमन्यु मारे गए परीक्षित जी, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में संतान थी, मां गर्भवती थी। जब बेटा अभिमन्यु मारा गया था, तभी तो अर्जुन रो रो करके पागल हुए जा रहे थे। तब भगवान कन्हैया अर्जुन को महाराजा मोरक ध्वज के दरवाजे लेकर गए थे। दिखाया था अर्जुन से कि सुनो अर्जुन, आप कैसे पिता हो? आपका पुत्र तो एक महाभारत की लड़ाई में कुर्बान हो गया, जूझ गया। अरे संसार में ऐसे ऐसे पिता पड़े हैं कि अपने धर्म को ना दिखने के लिए अपने बच्चों की बलि दे देते। तब अर्जुन को दिखाने भगवान कन्हैया मोरक ध्वज के दरवाजे लेकर गए। जब राजा मोरक ध्वज ने अपने बेटा की बलि चढ़ा दी थी, विश्व में महाभारत की लड़ाई में परीक्षित महाराज दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ। भीम ने कहा था कि दुर्योधन की मैं वो जंगा तोड़ूंगा, जिस जंगा पे ये हमारी पत्नी द्रौपदी को बिठाना चाहता था निवस्त्र करके। जिस समय भैया
दुर्योधन परिचित महाराज भीम दुर्योधन को मार रहे थे, तो भगवान कन्हैया ने भीम से कहा कि भीमा आप दुर्योधन को इस तरह नहीं मारोगे। आप चाहते हो कि दुर्योधन को हम मार दें, ये मर जाए, लेकिन ये किसी के मारने से मरने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया ने कहा कि सुनो, ये कैसे मरेगा? आरे जागन सुख दुख दोनों मिल जाए, बाकी दिना मर जाए। जिस समय परिचित महाराज भीम दुर्योधन को उसी हालात में छोड़ करके भगवान कन्हैया के साथ में लौट करके शिविर में चले गए, तो उसी समय आज गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र आया परिचित जी, जिसका नाम था अश्वत्थामा। जब ये परिचित जी अश्वत्थामा आया तो इसने दुर्योधन को जब घायल देखा तो अश्वत्थामा पूछने लगा दुर्योधन से कि भैया ये बता दो कि ये तुम्हारा हाल किसने किया? तो परिचित जी दुर्योधन ने जवाब दिया है अश्वत्थामा से कि भैया ये मेरा हाल भीम ने किया। भीम ने? हाँ। अश्वत्थामा ने कहा कि ये बताओ आप इस तरह तड़प रहे हो, तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि अगर तू हमारी इच्छा पूरी करना चाहता तो एक काम करो,